ओके बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक नया टॉपिक जिसको आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोर्ड विजिबल हो रहा है, प्रॉपर क्लियर आ रही है बेटा इमेज? ठीक है, ठीक है। टॉपिक है हमारा बच्चों क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल नाम सुना आप लोगों ने पहले कभी? भारी भरकम नाम, जैसे ट्रायंगल छोटा सा लगता है, लाइंस एंड एंगल्स भी छोटा सा लगता है, बट ये क्वाड्रिलेटरल अपने आप में बड़ा नाम है। आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल को? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की एक सिंपल सी बात सबको पता होगी कि इट हैज फोर साइड, ए बी सी डी। इट हैज फोर साइड्स। फोर साइड्स में फोर एंगल्स भी होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की कुछ हमें बेसिक चीजें हैं जो हम सबको पता है, जैसे कि इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। बोलो बेटा। एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको तो जानते ही हो, 360 डिग्री मतलब सारे एंगल्स का सम हो गया कितना? 360। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। हमने क्वाड्रिलेटरल को चैप्टर को पूरी एक फैमिली में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? दादा। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो इस चैप्टर के दादाजी हैं। कौन है बच्चों? दादाजी। सबसे बड़े हैं, सबसे बेसिक हैं, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बस नॉलेजेबल हैं, राइट। उनके अंडर ही सब आते हैं, राइट। यही तो होता है दादाजी का रोल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आएगी, जो भी इसकी फैमिली का पार्ट है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने देखा कि चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं और सबका सम क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इसकी छोटी सी यही बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो ये फैमिली के कौन हो गए? दादाजी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बाद इनकी फैमिली में, अब दादाजी के बाद फैमिली में कौन आता है? पापा। तो क्वाड्रिलेटरल के बाद जो पापा हैं फैमिली में, वेरी गुड, कौन है बेटा पापा? पैरेललोग्राम जो है वो इस फैमिली के पापा हैं। इनसे थोड़े और एडवांस हो गए। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं, ए बी सी डी। जैसे जो दादाजी वाली प्रॉपर्टीज थी वो तो सारी हैं इनके अंदर, जैसे कि फोर साइड, फोर एंगल्स और सबका सम 180। बट उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ गई हैं बच्चों। क्या बढ़ गई हैं? जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये इसके पैरेलल है। अभी आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना है, ठीक है। नोट डाउन करने का काम आप घर पे करिएगा। आज आपको समझना है, सारी चीजें यहां से अच्छी तरीके से समझ के जानी है, ठीक है। तो पापा जी की जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे। AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। AD is equal to BC and AB is also equals to CD। ये बात समझ में आ गई? इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पता है आप लोगों को ये बात? A is equal to C and B is equals to D। मतलब A एंगल जो है वो C के इक्वल होता है बच्चों, और B किसके इक्वल होता है? D। ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है किसकी? पैरेललोग्राम की। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग? बताइए। डायगोनल होता है, बाइसेक्ट करता है, वो सारी चीजें तो अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। पर अगर हम पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो ये होती हैं कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एज वेल एज पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छे से समझ में आ गई? पक्का? एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जैसे अगर सपोज करो ये एक फिगर है, राइट, ABCD, क्या बोल रहे हैं वैसे? कैसे कैसे
कैसे प्रूव करूं कि ये पैरेललोग्राम है? ऐसे थोड़ी ना देखने में लग रही है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम हो जाएगी। क्या हो सकता है यहां पर, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कैसे? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। आप किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हो? जब उसका ऑपोजिट पेयर्स क्या हो जाए? पैरेलल। आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, तब आप कह सकते हो कि ये फिगर जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ए बी सी डी है, राइट, तो कोई भी एक पेयर बच्चों, हम बात कर रहे हैं कोई भी एक पेयर जो है, अगर ये वाला हम लेते हैं तो ये इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाएं। क्या हो जाएं दोनों बच्चों? इक्वल और पैरेलल। बात समझ में आ गई सबके? तो यहां पर आप लिखोगे इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो भी ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो कभी भी अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, भालो, जब कभी भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप वहां पर क्या करोगे? नहीं तो क्या ना ऑनलाइन आ जाए, ठीक है? तो आप वहां पर क्या करोगे? ऑपोजिट पेयर जो है वो इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? तो पैरेललोग्राम की ये दो बातें पता लग गई। पहली बात तो पैरेललोग्राम होता क्या है कि जब ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाती हैं? पैरेलल एज वेल एज इक्वल, और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो वो डायग्राम क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो फैमिली में अभी दो लोग आ चुके हैं, एक तो दादाजी और एक पापा जी। अब दादाजी और पापा जी के बाद इनके आगे की फैमिली, इनके कुछ बच्चे भी होंगे, है ना भाई? पैरेललोग्राम, पिताजी के कुछ बच्चे होंगे। तो पिताजी के बच्चे हैं कितने बेटा? 3। कितने हैं? 3। तो वो 3 बच्चों से मैं आपको मिलवाता हूं। वो 3 बच्चे कौन है? अरे ट्रेपेजियम तो ताऊ जी हैं, ट्रेपेजियम नहीं है। आओ मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इनका जो बेटा आता है वो कौन है? रेक्टेंगल, जिसका नाम हमने रखा है राम, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे आता है स्क्वायर, श्याम, ठीक है? और फिर थर्ड नंबर पे आता है रोम्बस, ये है रॉकी। अलग अलग टाइप के हैं ना सारे, ठीक है? एक हो गया राम रेक्टेंगल, एक हो गया श्याम स्क्वायर, और तीसरा कौन हो गया? रॉकी, क्योंकि रॉकी जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा। ये दोनों सीधे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, नाम में काम है, काम में नाम है। क्या रेक्टेंगल देखने में कैसा है? बिल्कुल सीधा, 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री पे है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बोलो बच्चों, है ना? सारे एंगल्स 90 डिग्री पे हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल हैं। प्रॉपर्टीज लिखने में बहुत मजा आएगा। क्या होंगी जी? ए बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। और पैरेलल तो देखो होती ही है। अगर ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो पहले प्रूफ करना ही पड़ेगा। आप किसी भी फिगर को अगर प्रूफ करने जा रहे हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, एनीथिंग, आपको पहले उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। मतलब जब कभी भी आप किसी भी फिगर को कुछ पूछने जाओगे, प्रूफ करने जाओगे, तो पहले पैरेललोग्राम के पैर छूने हैं। होता है ना, घर में घुसते हो तो क्या पापा को ऐसे इग्नोर करके निकल जाओगे? अरे पापा है, अरे पहले नमस्ते अंकल, ठीक है? तो पैरेललोग्राम को पहले क्या करना है? प्रणाम करना है, तब आगे बढ़ना है। तो आप किसी भी डायग्राम को प्रूफ करोगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों के तीनों जो हैं वो तभी प्रूव होंगे जब पहले किसको प्रूव करोगे? आप पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको मैंने सिखा दी है, ठीक है? और क्या हो सकता है बच्चों इसमें? इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डू यू नो अबाउट डायगोनल्स? AC इज इक्वल टू BD। AC किसके इक्वल होगा? BD के। एक पॉइंट और बता दो तो 4 हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। बताओ एक पॉइंट और क्या हो सकता है? हाँ, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? कोई बता सकता है? कोई है हमारे बीच में? वेरी गुड, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पैरेललोग्राम में भी लिखना था, बताया नहीं तुम लोगों ने।
ये हमें पैरेललोग्राम में भी लिखना था। देखो ये जगह खाली बची है, बची है नहीं बची है? देखो आप, बची है ना? मैं वही सोच रहा था ये बची क्यों है खाली जगह। मैंने 4 बनाए तो 4 पॉइंट है, अब वो कौन से 4 पॉइंट थे? 1 पॉइंट रह गया था। तो क्या था वो पॉइंट? डायगोनल बाई, अरे ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, सारे बच्चों में मिलेगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम में ये चीज नहीं आ पाई है, AC इज नॉट इक्वल टू BD और OA is equals to OC and OB is equals to OD। OA जो है वो OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा। तो ये पैरेललोग्राम की बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। चलिए दोबारा आते हैं हम रेक्टेंगल पे। अब क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे कि OA, देखो ये इक्वल हो गया है, पैरेललोग्राम में नहीं था पर यहां पर क्या हो गया? इक्वल। इस चैप्टर की फील पता है क्या है? इस चैप्टर की फील है जैसे ट्रायंगल्स की फील क्या थी बताऊं मैं आपको। ट्रायंगल्स की फील थी क्राइटेरियाज के ऊपर गुड कमांड होना। पांचों के पांचों क्राइटेरिया इतनी शार्पनेस के साथ आते हैं कि गलती का कोई चांस ही नहीं है या नहीं? बताओ, हमने इतनी शार्पनेस से सीखा। हम अगर चाहते तो 5 मिनट लगते, बेटा 5 क्राइटेरिया होते हैं, पर हमने 5 मिनट देके 50 मिनट दिए। हमने एक एक डायग्राम बनाया, उसको समझाया, उसमें बताया कि ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो हर टॉपिक की ना एक फील होती है। क्या होती है बच्चों? फील। हर टॉपिक की क्या यार, हर चीज की एक फील होती है, आपको लेनी होती है वो फील, वो वाइब आपको लेनी होती है। जब आप उस फील, उस वाइब को पकड़ लेते हो ना, तो चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको वो फील लेनी है नहीं लेनी है। अब आप उस फील से ही दूर भाग रहे हो, अरे मैं नहीं लूंगा, तो फिर कुछ नहीं आएगा समझ में, फिर आपको बर्डन लगेगा। क्या लगेगा आपको? बर्डन। तो इस चैप्टर की फील क्या है? सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की एक प्रॉपर्टीज पे गुड कमांड होना। जब आपको बिल्कुल क्लियर होता है ना कि यहां पर AC BD के इक्वल है, यहां पर AC BD के इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में नहीं था। देखा था अभी आप लोगों ने? देखो था ना, AC इज नॉट इक्वल टू BD, पर यहां पर है। चलिए, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? इसके बाद आते हैं हमारे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या कह रहे हैं? ऑल साइड इक्वल, A B C D, all sides are equal, all angles is of 90 degree। क्या हो जाएगा? AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, A is equal to B is equals to C equals to D equals to 90 डिग्री। डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे, AC is equal to BD, यहाँ पर डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी कि ये चारों इक्वल ही होंगे, डायगोनल्स के ना पार्ट्स चारों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब AC BD के इक्वल है और मैं दोनों को हाफ करूंगा तो इनके रिजल्ट्स भी क्या आ जाएंगे? इक्वल। ये बात समझ में आ गई सबके? तो यहां पर AC तो BD के इक्वल है ही है। OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। OA इज OC के इक्वल होगा और OA जो है OB के इक्वल होगा, OB जो है OD के इक्वल होगा और OA जो है वो किसके इक्वल होगा? OC के। आ रहा है सबके समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद अब क्या बचा आपका? रोम्बस। रोम्बस मैंने आपको बताया रॉकी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, नॉट लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल। पापा पे गया है थोड़ा सा, पैरेललोग्राम भी टेढ़ा था, ये भी टेढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? पर कुछ एडवांस है इसमें। क्या? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, पैरेललोग्राम की नहीं थी, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, बट हियर द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लाइक अबव टू। बाकी दो ऊपर वालों की तरह यहां पर ये 90 नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर से डायगोनल्स की, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। AC
इज नॉट इक्वल टू बी डी। मैंने आपको बोला था कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। क्लियर हो गई ये बात? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। एंड अगेन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। एक बात और है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा? वेरी गुड। डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90। ये चीज बच्चों स्क्वायर में भी होती है, ये यहां पर भी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि यहां पर चारों एंगल्स, जरा ध्यान से देखिएगा, चारों एंगल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। बोलो बेटा, क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB दिख रहा है सबको? AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA, सब के सब किसके इक्वल हो गए? 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल्स जो है वो किसके इक्वल हो गए? 90 डिग्री के। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया आपने, पैरेललोग्राम पढ़ लिया आपने, स्क्वायर पढ़ लिया आपने, रोम्बस पढ़ लिया आपने, ट्रेपेजियम नहीं पढ़ा अभी। क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने बच्चों? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रेपेजियम पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड विजिबल है बच्चों? आ रहा है सबको समझ में? कौन कौन है ऑनलाइन आज हमारे साथ? शताक्षी हैं और यश हैं फ्रॉम मिनी बाईपास ब्रांच, जिसकी क्लासेस नहीं लग रही हैं 2 दिन से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इसमें सब क्लियर है? दोनों पार्ट क्लियर हो गए बच्चों? बोलो, ये क्लियर हो गया क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, और ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। नया शुरू करते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये फैमिली हमारे ताऊजी हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये कौन है? हट जा ताऊजी, गाना था ना ही बहुत बढ़िया, अब वो तो नया आ गया। तो यहां पर ट्रेपेजियम में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, दैट इज AB पैरेलल टू CD। तो यहां पर AB पैरेलल हो जाएगा किसके? CD के, एंड A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड B प्लस C इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं देख रहे हैं आप? अब यार अगर ये देखा जाए तो को इंटीरियर ही तो हो गए। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो दे आर द पार्ट ऑफ ट्रेपेजियम बट है तो पैरेलल लाइंस ही, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? को इंटीरियर की ही है। क्या है बच्चों ये? को इंटीरियर एंगल्स। तो A प्लस डी क्या हो गया? 180। ऐसे C प्लस बी भी क्या हो गया? 180। ये बात समझ में आ गई सबके? एक और ट्रेपेजियम होता है, उससे मिले हो कभी? नहीं मिले कभी? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें डिफरेंस ये होगा जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है ढंग से, दोबारा बनाते हैं इसको। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में A B C D ट्रेपेजियम में दो लाइंस पैरेलल होंगी, इसमें ये वाली लाइंस भी इक्वल होती है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो चीजें मेन होंगी, एक तो AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। बात समझ में आ गई सबके? तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? हमारा एक इंट्रोडक्शन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें बताया जाता है। अब इस चैप्टर में फर्दर क्या है?
अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, तो इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमारी 2 एक्सरसाइजेस दी गई हैं एनसीईआरटी में। पहली एक्सरसाइज में 7.1 है या कौन सा है पता नहीं, 8.1 है, कौन सा चैप्टर है ये, जो भी होगा फिलहाल। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जितनी भी अभी आपने चीज़ें पढ़ी है ना, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर थ्योरम्स हैं, इन पे बेस्ड बहुत सारी, मतलब बेसिकली जो आपने प्रॉपर्टीज अभी सीखी हैं, जो आपको पता चल चुकी हैं, इनके प्रूफ्स दिए गए हैं कि प्रूफ करिए कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये चीज़ गिवन है, तो प्रूफ करिए कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को इन्होंने यहाँ पर प्रूफ करवाया गया है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली जो है वो थ्योरम्स पे ही बेस्ड है, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में देते हैं थ्योरम को, चाहे किसी भी फॉर्म में देते हैं, पर है यहाँ पर मोस्टली सारी की सारी थ्योरम्स, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो है आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड एक्सरसाइज आती है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। ये है इस चैप्टर की जान, समझते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन उठाता है, कोई भी टीचर कोई भी पेपर बनाने जा रहा होता है और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले पता है क्या आता है, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आता है बच्चों, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे चैप्टर में सिर्फ यही कर जाओ ना, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। अरे रुपीज नहीं यार, रुपीज पे बड़ा ध्यान जाता है। 5 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं आपके 5 में से। मतलब बेसिकली अगर ये चैप्टर सपोज करो 8 नंबर का आता है पेपर में या 10 नंबर का आता है, तो 5 नंबर तो इसी के नाम है। अब 5 नंबर में बाकी कुछ भी आ सकता है, जो इतना सारा कुछ पढ़ोगे आप, वो उसमें से 5 नंबर में कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आ गई सबके? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। पहली वीडियो में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। थोड़ी बड़ी लेंथ की वीडियोस हम नहीं बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना देना पड़े, ठीक है। टू वॉच दैट वीडियो हम ब्रेक दे के उसको बना रहे हैं, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो इस सारे पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्ट कराएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम।